वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा और उम्राह वीज़ा के बारे में कुछ अपडेट है वो शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भाई ने मुझे मैसेज किया था फैमिली विजिट वीज़ा को लेके, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी करा था कि शानवर भाई अपने वीडियो में ये सारा इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लोग को हेल्प मिल जाएगा। एक्चुअली ये भाई का ना इन्विटेशन रिजेक्ट हुआ था। जैसे हम लोग फैमिली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ सही रह रहा है, फॉर्म को भर रहे हैं, फिर भी बिना रीजन का रिजेक्शन आ रहा। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा तो। उसमें कोई रीज़न लिखा हुआ नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ आ रहा कि आई होप कि आप दोबारा इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसका वेरियस मैंने कारण भी बताए और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया था। अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितना हम लोगों को नुकसान है और इनडायरेक्टली सऊदी गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा है। तो वो भाई ने क्या किया ना, मोफा का ऑफिस में विजिट किया। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर आप दमाम में, रियाद में, जद्दा कहीं भी है तो देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस होगा, वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जाके आपका जो कंसर्न है वो उनको बता सकते हैं। ये भाई मेरे जद्दा में होते हैं, तो उन्होंने जद्दा का ऑफिस विजिट किया और उन्होंने दिखाया मोफा वालों को कि भाई मैंने तो फैमिली वीज़ा सब कुछ सही सही भरा था, फिर मेरा रिजेक्शन क्यों आया, ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद बोला आपका तो सब कुछ सही है, ये कोई सिस्टम ग्लिच होगा, आप जाइए दूसरा फॉर्म भरिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। उस बंदे ने ऐसे ही किया, फिर उसके बाद उसका वीज़ा डॉक्यूमेंट आ गया। ऐसा आप लोग का भी हो रहा है, मेरे जानने वालों का कई का हो रहा है ऐसा। सिस्टम ग्लिच हो, कुछ भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली हमें लॉस है, टाइम का भी, पैसे का भी, और सऊदी गवर्नमेंट को फ़ायदा है। एक और भाई था मोफा के ऑफिस में, वो इजिप्शियन था। इन्होंने बताया कि उनका जो रिजेक्शन का कारण है ना वो पूछे हो, तो उनका उन्होंने बताया कि उनके इकामे पे वायलेशन है, इसके वजह से उनका जो इनविटेशन है वो रिजेक्ट हुआ। तो अभी ये चीज़ आप लोग मान के चलिए कि अगर आपका इकामा पे कोई फ़ाइन है तो फैमिली विजिट वीज़ा नहीं लगेगा, इनविटेशन आपका अप्रूव नहीं होगा। चाहे वो कोई भी गाड़ी का मुखालफा हो या फिर इंस्टॉलेशन में आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, उसका बकाया है, तो भी आपको इनविटेशन में दिक्कत हो सकती है। यानी इकामा पे कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया मुझे। इसके अलावा और भी एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपका इकामा पे कोई मुखालफा है तो इधर इंडिया में भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि उनका ये बोल करके VFS वालों ने रीज़न दिया कि आपके इकामा पे कोई वायलेशन है जिसके वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ एम्बेसी से। लेकिन वो बंदे ने बताया कि जो इकामा पे वायलेशन था उन्होंने 3-4 महीना पहले ही पे कर दिया। तो हो सकता है सिस्टम में ये सारा चीज़ अपडेट नहीं हुआ होगा जिसके वजह से रिजेक्शन आया उनको। तो ये बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन आपको माइंड में रखना है। इसके बाद कुछ लोगों का बिना वीज़ा का पासपोर्ट अभी डिस्पैच होकर आ जा रहा। कई फैमिलीज मुझे कॉन्टेक्ट करे, शानवर भाई ये मैसेज आया कि योर पासपोर्ट डिस्पैच, लेकिन वीज़ा नहीं आया। पासपोर्ट तो आ गया, वीज़ा नहीं। तो एम्बेसी आपका पासपोर्ट अभी बिना वीज़ा का भी भेज रही है। सब चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिएगा, फैमिली वीज़ा को भी नहीं, पहले टिकट ना कीजिएगा। कई केसेस में ये भी देखे कि कुछ फैमिलीज़ के उनके मदर का, माँ का वीज़ा आ गया लेकिन बच्चों का नहीं आया। कहाँ एरर है इसका जवाब भी नहीं मिल रहा। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की, लेकिन ना मोफा वाले बता रहे, ना एम्बेसी वाले, ना किसी का रिप्लाई आता। VFS वाले तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें तो नहीं मालूम। ये याद रखिए। इसके बाद अभी दिल्ली मुंबई दोनों नॉर्मल है, अब दोनों में से कोई भी मिशन चूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली साइड में लाउंज में करेगा मुंबई करने के लिए, दिल्ली में एक्सेप्ट कर रहा, कोलकाता वाले अभी ड्रामा कर रहे। लास्ट वीक उन्होंने कुछ फैमिली को रिटर्न किया। तो भाई ये मनमानी ही है और क्या है। हमें आपको हाईलाइट करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे, कोई टाइम नहीं दे रहा इसमें। मैं कई बार मेल भी किया हूँ, ट्विटर में मैं कंटिन्यूस ट्वीट भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों का सपोर्ट आता है। ओके, सिंगल एंट्री वीज़ा अभी भी मिल रहा, मल्टीपल का चांस बहुत कम है, ज़्यादातर लोगों को सिंगल एंट्री मिल रहा। वीज़ा लग के अभी जितने भी आ रहे हैं फैमिली वीज़ा, 30 दिन का ट्रैवल डेट लिखा हुआ आ रहा है उसमें। वो वीज़ा को 30 दिन में यूज़ करना है, नहीं तो फिर आपका वो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। पहले लोगों को 90 दिन मिलता था, वो अब 30 दिन मिल रहा है। सबको बता दीजिएगा। इनविटेशन का भी 30 दिन का दिन मिल रहा, चैम्बर करने का 30 दिन, चैम्बरों के वीज़ा डॉक्यूमेंट जब आ रहा 30 दिन के अंदर आपको VFS का अपॉइंटमेंट लेना है। VFS जब आप भेजोगे
तो VFS वाले भी अभी क्या बोल रहे मालूम है कि 15 दिन उसमें बाकी रहना चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इनविटेशन में 30 दिन आ रहा ना, तो आपको उसका भी समय को मद्देनजर रखना। जैसे वीज़ा डॉक्यूमेंट आया तुरंत स्टैंपिंग करा लीजिए, नहीं तो VFS वाला अलग से ड्रामा। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको ऐसा बोला गया है, उनके पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, ये भी मनमानी है। अब उम्रा वीज़ा का बात कर लेते। सब कुछ तो सही चल रहा था उम्रा वीज़ा में, लेकिन हज मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। इसलिए कंपनी वाले अभी सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ जाता है तो उसका रेट भी बढ़ जाता है। सब चीज़ डिमांड पे है, अगर कोई चीज़ का डिमांड नहीं है तो उसका रेट कम हो जाता है। तो उम्रा वीज़ा देने वाले अभी लोग कम हैं, लेने वाले लोग ज़्यादा है। कई कंपनी सस्पेंड हुए हैं। इस वजह से जब हम और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें बहुत चैलेंजेस हो रहा है। अप्लाई करने वाले कंपनी कम है। कुछ कंपनी कैसे काम करें मार्केट में मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये शर्त रखा हुआ है कि हम भाई 15 दिन के लिए सिर्फ वीज़ा दें। मिनिस्ट्री की तरफ से 90 दिन का है वीज़ा, लेकिन आप 15 दिन ही रुक के आइए। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हज मिनिस्ट्री ऑपरेटर्स को फोर्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप अपने जितने भी बंदों को वीज़ा दिए हैं उनको जल्दी बुला लीजिए। इसके वजह से कुछ कंपनी 30 दिन का भी वीज़ा दे रही है, और कुछ कंपनी कल रात से 90 दिन का भी वीज़ा देना स्टार्ट की है। सिचुएशन कब कैसा होगा कहना मुश्किल है। कुछ लोग रियल टाइम में अपडेटेड नहीं रहते, वीडियो नहीं देखते, अनाप शनाप कमेंट करते। भाई ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अपने साइड से कोई मन गणन कहानी नहीं है, ये सब रियलिटी है। इस वक्त जो चल रहा है वही बता रहा हूँ। बहरहाल इस वक्त अगर आप में से किसी को उम्रा वीज़ा का सर्विस चाहिए तो आप अपना जो प्लान है, ट्रिप का डिटेल मुझे या मेरी टीम को भेजिएगा। कैसे भेजिएगा? कि आप कौन सा डेट में प्लानिंग कर रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट जाने का सऊदी का, और कितना दिन कहाँ रुकेंगे आप, ये टोटल बताइएगा। साथ में ये भी लिखिएगा आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ वीज़ा चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, होटल भी चाहिए, टिकट भी चाहिए। क्योंकि अगर आप जद्दा मदीना जाएंगे तो उधर आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नुसुक वाले बेकार में फ़ाइन लगाएंगे, या हरमैन ट्रेन आपको बुक करना होगा। बाकी जो जद्दा मदीना छोड़ के कोई और एयरपोर्ट जाएंगे उनके लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उतना दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, यही अपडेट था जो आप लोग को देना था। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।